हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल एजुकेशन के भविष्य की पूरी पोथी है कि किस तरीके से उनका भविष्य होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इसे बना दिया गया है, जहां पर ना सिर्फ संगठन, जिसे मैं वीडियो में कई बार नाम लेता हूं, ना सिर्फ संगठन जो कि एकमात्र ऐसा संगठन है जो विशेष शिक्षकों के हित में, विशेष विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के निर्माण हेतु, उनकी पद सृजन हेतु, उनकी नियुक्ति हेतु आज भी संघर्षशील है, कार्यरत है, जिसका ऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से, बस पालन हो जाए। और पालन होगा भी, और जब तक पालन नहीं होगा तब तक लगे रहेंगे। ना सिर्फ संगठन प्रतिबद्ध है। आप जानते हैं कि रिट पिटिशंस सिविल नंबर 132/16 रजनीश कुमार पांडे वर्सेस ओआरएस, जो हमारे माननीय रजनीश कुमार पांडे जी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं संगठन के, जो कि बहुत ही जुझारू हैं स्पेशल एजुकेशन की फील्ड की बेहतरी के लिए। आज उन्होंने जो कदम उठा करके आज इस एक फाइनल स्टेज में ला दिए हैं, एक बहुत बड़ा रोल है। सैल्यूट करते हैं उनको। आज के हम इस ऑर्डर को देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी प्रोसीडिंग हुई है, जो ऑर्डर हुए हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। आखिर कौन कौन से डेट को कब हुआ, किस सेशन में हुआ, कौन से जस्टिस थे, ये सारी डिटेल है। नीचे जो मेन मैटर है, सब्जेक्ट है, उसे हम पढ़ेंगे। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम पूरी जानकारी देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा पूरा समझाने की। इससे पहले कई मीटिंग में ना सिर्फ संगठन द्वारा पूरी जानकारी इसकी दे दी जाती है, बट फिर भी आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का भविष्य इसमें छिपा हुआ है। ये ऑर्डर है जो मेन जहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट से हम वहाँ से चलते हैं। बाकी आप इस पीडीएफ को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है कि कंप्लायंस ऑफ जजमेंट डेटेड 28/10/2021। ध्यान रखिए दोस्तों, ये 28 अक्टूबर 2021 को ही भविष्य लिखा जा चुका था स्पेशल एजुकेशन फील्ड का। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड का एक बेहतरी से जल्दी भला हो जाए, जिसकी वजह से आज भी मशक्क़त करनी पड़ रही है, आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और अगर जल्दी हो गया होता तो शायद ये 2021 में ही सब रफा दफा हो जाता। लेकिन कोरोना का काल था तो बहुत सारी चीज़ें, अड़चने भी आई। हालांकि ये केस था, मैटर WPC 132 बटा जो 2016, टाइटल एज रनीश कुमार पांडे वर्सेस ओआरएस एज यूनियन ऑफ इंडिया ओआरएस बिफोर द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड। इसके संदर्भ में ये सारा चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है। एक एक करके जजमेंट पूरा लिखा हुआ है कि आखिर किस तरीके से जो रेफर किया गया था, डायरेक्ट किया गया था इस जजमेंट को 28/10/2021 को। ये टाइटल है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, नोटिफाई किया है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो पीपल टीचर रेशियो है, जिसमें हर जगह आपको PTR मिलेगा, तो पीपल टीचर रेशियो है वो, स्पेशल स्कूल एंड आल्सो सेपरेट नॉर्म्स ऑफ स्पेशल टीचर, इन सब के लिए इम्पार्ट ऑफ एजुकेशन। भैया उसी, वही तो एजुकेशन है, उसी से रिलेटेड तो है। और उनके लिए ज़रूरत है जो CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आज आप देख सकते हैं कि इसमें जो द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ पीपल टीचर रेशियो फॉर स्पेशल स्कूल एंड आल्सो सेपरेट नॉर्म्स ऑफ फॉर स्पेशल टीचर्स हु अलोन कैन इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू CWSN इन द जनरल स्कूल। भाई सीधी सी बात है, अगर जनरल स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे CWSN वाले, तो उनको पढ़ाने के लिए वहाँ टीचर तो चाहिए। तो रिकमेंडेड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट एंड आर डिटेल्स। ये डिटेल्स है पूरी कि आखिर किस तरीके से क्या होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे, ये लेबल है कि फाउंडेशनल स्टेज प्री स्कूल क्लास 1 एंड 2। अब DAD ने क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? DAD इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम ए RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेस ए वैलिड RCI CRN नंबर। और
ध्यान रखिए, आप स्पेशल एजुकेशन में कोर्स तो किए हों, लेकिन आरसीआई से मान्यता प्राप्त हो, किसी फर्जी कॉलेज से मत कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी अपनाएगी गवर्नमेंट थ्रू सीटेट, टेट, एनटीए, स्कोर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग, इंटरव्यू एज पर द रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस एंड एप्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये ऐसा नहीं है कि आप लापरवाही करेंगे, टाइम टू टाइम ही सब चीज़ करना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पीपल्स विद डिसेबिलिटीज इनरोल्ड एंड स्पेशल टीचर, यानी कि एक टीचर पे 10 स्टूडेंट होने चाहिए। बट यहाँ ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर और लिखा है, रिमार्क भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर शुड बी मैंडेटरी इवन इफ द स्कूल हैज़ 1 स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। ध्यान रखिए, अगर एक भी बच्चा है तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर होना ही चाहिए। 10:1 तो रूल है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर एक भी बच्चा होगा तो भी आपको रखना पड़ेगा। देखिए, आपको प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3 से 5। अब देखिए यहाँ पर डीएलएड विद ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा, ये इस तरीके का होना चाहिए फ्रॉम आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस इक्विवेलेंट टू डीएड इन स्पेशल एजुकेशन एंड पोसेस ए वैलिड सीआरआर नंबर। देखिए, सीआरआर नंबर के बिना स्पेशल एजुकेशन में काम करना कानूनी रूप से एक प्रकार का अपराध है। इसके लिए नियम भी निकाला है कि अगर आप करते हैं और पाए जाते हैं तो अच्छा खासा जुर्माना भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये अपना प्रोसेस निकाल दिया है कि किस तरीके से जो सीटेट है, क्या क्या अप्लाई होगा, इंटरव्यू कब होगा। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर मिडिल क्लास 6 to 8, अपर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस हायर सेकेंडरी, इसमें बीएड इन स्पेशल एजुकेशन चाहिए, आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए, आरसीआई नंबर होना चाहिए, और बीएड विद ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम ए आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। देखिए, चाहिए तो इक्विवेलेंट होना चाहिए बीएड स्पेशल एजुकेशन के। सीआरआर नंबर के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। एक चीज़ यहाँ पर और था जो यहाँ पर रह गया था, ऊपर भी और नीचे भी होगा, कि दूसरा पॉइंट था कि 6 मंथ ट्रेनिंग ऑफ टीचर इन क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो कोर्स लॉन्च करता है उसे भी करना होगा आपको। कितना समय होगा उसका? 6 मंथ का होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो मिडिल क्लास है और जो सेकेंडरी क्लास है उसमें क्या होगा कि 15 पर 1 टीचर होगा, यानी कि 15 बच्चे होंगे तो ही 1 टीचर होगा। लेकिन ये तय है कि चाहिए ही चाहिए, अगर एक बच्चा भी है तो भी वहाँ पर आपको नियुक्ति देना ही देना है। देखिए, जजमेंट बहुत अच्छा आया है, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे लेटर सिक्योरिटी एजेंसी गार्ड के तहत या किसी न किसी सिक्योरिटी के तहत एजेंसी के तहत निकल रही है, जो बहुत ही ये दर्शाता है कि जो सरकारों में जो बैठे हुए लोग हैं वो कितने असंवेदनशील हैं, कितने ही बेकार और एक अजीब सी थिंकिंग रखने वाले हैं, जो केवल रिहेबिलिटेशन के नाम पे अपनी जेबें भरते हैं। उनके लिए फैसिलिटीज़ देना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ना सिर्फ संगठन प्रतिबद्ध है, आज नहीं तो कल वो सवेरा जरूर होगा, और सवेरा हो गया है, बस चटक धूप निकलना बाकी है। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि नंबर जरूर आएगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। आप ये सारी चीज़ें देखिए, और अगर आप देखें तो इसमें एक एक चीज़ लिखा हुआ है। साथ ही साथ कि बीएड स्पेशल एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, जब भी रिक्रूटमेंट होगा डीएड या बीएड चाहिए अकॉर्डिंग टू लेवल। और ऐसा भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आरसीआई मेक्स एफर्ट टू डिजाइन किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इन सर्विस प्री सर्विस सबके लिए, उसने जो ऊपर डिजाइन किया है जो हमने देखा था। अब इस प्रोग्राम को
क्रॉस डिसेबिलिटी टॉप अप क्रॉस बीइंग डेवलप्ड बाय आरसीआई ने ये सब किया है। किस तरीके से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो ट्रेनिंग सर्विस में हैं, अवेलेबल नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए, उनके लिए पूरी व्यवस्था करें। साथ ही देखिए कितना बढ़िया लिखा है कि 1 स्कूल एंड 1 स्पेशल एजुकेशन टीचर मिनिमम नॉर्म्स रिमेन इंटेक्ट, हाउएवर होक स्पेशल प्रोविजन ऑफ itinerant स्पेशल एजुकेशन टीचर अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस एज पर द पीटीआर। अब ऐसा भी नहीं है, पहले क्या होता है, इटिनरेंट टीचर को भी 5-5 7-7 स्कूल दे दो भैया, 10-10 स्कूल दे दो, वो भी दिन भर घूमता रहेगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है। आप स्कूल तो दे दो लेकिन लिमिट में दो। एक चीज और इन्होंने बात कही, कई सारी चीजों की बात की, 5 किलोमीटर, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि 5 किलोमीटर सो दैट स्पेशल एजुकेशन टीचर गेट्स द रिक्वायर्ड टाइम टू प्रोवाइड। अरे भैया इंटरवेंशन कब कर पाएगा, उसके लिए लिमिट ना हो। एक स्कूल 10 किलोमीटर में, एक 5 में, एक 8 में है, वहाँ पर घूमता फिरेगा। तो ये सब पीटीआर के साथ साथ इन्होंने कई सारी चीज़ें की हैं। और देखिए जो मैं आपको और चीज़ें बता दे रहा हूँ मेन, कि ये पैरा जो 3 है इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये बताएगा, देखिए इसमें सारी वो डिसेबिलिटीज़ लिखी हैं, आप एक एक करके इसको पढ़ेंगे। जितने भी क्लैरिफिकेशन किया गया है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत, उन सभी से संबंधित स्पेशल एजुकेशन जुड़ा है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके जो चैप्टर 3 है और 3 एजुकेशन की बात करता है, और 3.16 देखिए लिखा यहाँ पर, डिमांड दैट कि प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड और अदरवाइज इन एनवायरमेंट्स दैट मैक्सिमाइज एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कंसिस्ट विद द गोल ऑफ फुल इंक्लूजन। यहाँ पर टोटल इंक्लूजन की बात करता है, लेकिन आज भी सरकारें मौन हैं। लेकिन भला हो इस नारसेप संगठन का, आज अगर ये शब्द लिखे हैं तो वो पूरी तरीके से नासिर संगठन द्वारा लड़े गए केस के आधार पर है, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल था। अब देखिए, रिगार्डिंग आरसीआई रिकमेंडेशन कंटेन इन नोट 2 ऑफ पैरा 2 एबव एग्जांपल, द पैरिटी ऑफ पे एंड सर्विस, पे मतलब जो सैलरी मिलेगा, सर्विस कंडीशन जो जनरल के लिए है उनके लिए, शुड बी एडहेयर टू फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स एज डन फॉर जनरल एजुकेशन टीचर एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। अभी तक क्या होता था, 20,000 रुपये में रख लेंगे, 19,000 रुपये में रख लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आज कितनी भी गवर्नमेंट नौटंकी कर ले, आगे करना बहुत मुश्किल होगा। और ना सिर्फ संगठन प्रतिबद्ध है, आज भी पूरी तरीके से अनुपालन करा के ही रहेगा। और ये तय है कि वैकेंसी जिस दिन आएंगी उस दिन जितने भी स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किए हुए हैं उन सब की नौकरी पक्की समझो। जितने भी सबको आदेश दिया जाए, इट इज रिलेटेड टू रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जितने भी सबको ये आदेश मिल चुका है। ये पूरी तरीके से इस चीज को भेज दिया गया है लेटर को कि भैया आप चीजें अप्रूव करो, अब काम नहीं चलेगा, इन बच्चों के भविष्य के साथ अब हमेशा खिलवाड़ नहीं होगा। आरसीआई हैज आल्सो रिकमेंडेड एंड रीडिफाइंड द रूल ऑफ, अब देखिए इन्होंने सारा चीज डिफाइन कर दिया है कि भैया क्या क्या करना होगा। प्रोवाइड टिप्स फॉर मेकिंग इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट, मतलब बच्चों को ऐसा स्कूल प्रोवाइड करो जहां पर इंक्लूसिव स्किल टाइप हो, कल्चर प्रोवाइड करो, सिस्टम बढ़िया बनाओ, एडमिशन का, असेसमेंट का, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस का एकदम डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। साथ ही प्लानिंग करो, करिकुलम की रीजनेबल एकोमोडेशन करो, एडाप्टेशन करो, इन सारी चीज़ों को एकदम डिसेबिलिटी नीड के अकॉर्डिंग। कोलाबरेट विद जनरल टीचर, भैया सब उसके बाद साथ भी कोलाबरेट कर लो,
वो भी कुछ सीख जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाएगी, कुछ सपोर्ट करेगा उन बच्चों के साथ भी। डेवलप एंड क्रिएट सप्लीमेंट लर्निंग मटेरियल फॉर, ये लर्निंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बिना दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हर व्यक्ति के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए। उससे क्या होता है, एक टेंजिबल फॉर्मेट आ जाता है, प्रत्यक्ष रूप से एक प्रारूप बन जाता है सीखने का, इंक्लूडिंग विजुअल, मैनिपुलेटिव, टेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, जितने भी किसी भी प्रकार के दिव्यांग हैं सब के लिए बेहतर होगा। अंडरटेक नीड असेसमेंट एंड एग्जामिन। आजकल तो असेसमेंट के तरीके इतने भद्दे हो गए हैं कि थोड़ा थोड़ा नियमावली बना रहे हैं। ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमने नियम बना लिए हैं, बाकी अपना विद्यार्थी बदले, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आज भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझने में नाकाम रहे हैं। और उसी नाकामियत का सिलसिला है कि आज भी पूरे भारत के CWSN बच्चे झेल रहे हैं, जिनको दोनों को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ध्यान रखिए, आज भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन को फॉलो किया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सिस्टम को बदलना पड़ता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सिस्टम जैसा है सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है बच्चों को। दैट इज फैक्ट। और यही इसी जद्दोजहद के पीछे आज ना सिर्फ संगठन केस लड़ रहा है। तो ये चीजें सबको समझना होगा। इन सब से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट को वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप जरूर देखिए उसे। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि वास्तव में किसका मीनिंग क्या है। इसके बाद रूटीनली चेक द फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एट, ये एड्स एंड अप्लायंसेस की बात भी करता है भैया, मॉनिटरिंग की बात भी करता है कि डिवाइसेस हैं, असिस्टेड डिवाइसेस हैं, चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा। अंडरटेक पेरेंट सपोर्ट जरूरी है। बिना पेरेंट टीचर प्रोग्राम के, सपोर्ट प्रोग्राम के आप अच्छी रणनीति बना ही नहीं सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा माँ बाप जानते हैं उतना ज़्यादा एक टीचर जान ही नहीं सकता कभी। 10 साल पढ़ाने के बाद भी उसको कम जान पाए, क्योंकि अधिक समय बच्चा माँ के पास गुजारता है। डेवलप ए बड़ी सिस्टम दिव्यांग मित्र बाय क्रिएटिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर पीयर्स। आज बहुत सारे पीयर सहपाठी होते हैं, चाहे टीचर का टीचर सहपाठी हो या ऐसे स्टूडेंट हो, सबके लिए बनाना पड़ेगा। आइडेंटिटी टैलेंट, भैया ये भी पहचाना, एबिलिटीज एंड ट्विस्ट एक्सेप्शनलिटी इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। पहचान करना बहुत जरूरी है टैलेंट का। आजकल हम करते नहीं हैं। आजकल के टीचर तो सबसे बढ़िया हैं, दिव्यांग बच्चा है उससे तो आजकल बहुत सारे टीचर नफरत करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे टीचर भी हैं जिनका लगाव है, उनको पढ़ाने के लिए सीखते भी हैं, उनको सलाम करता हूं मैं। और जो दूर भागते हैं, मैं उन्हें एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक निखार लाना चाहते हैं तो उनके बारे में भी पढ़ना और सीखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन टेक्निक्स डेवलप हो जाएंगी, बेहतरीन प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाएंगे एंड बेहतरीन वैल्यूज डेवलप हो जाएंगे। आप समाज को एक रिहेबिलिटेशन की नज़रिए से देख पाएंगे। अभी एक सामान्य व्यक्ति रिहेबिलिटेशन से नज़रिए से देख नहीं पाता है। द आउटरीच एक्टिविटीज, भैया आउटरीच एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है। समाज में जाओ, समुदाय में जाओ, वहाँ पर प्रोग्राम करो, इनरोलमेंट एक्टिविटीज़ अपनाओ, ये असेसमेंट करो, जागरूकता सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करो जाके, बहुत ज़रूरी। आजकल CBR की कितनी एक्टिविटीज होती हैं। अंडरटेक होम विजिट एंड सपोर्ट। आजकल जब ये जो MSW वाले कोर्स कर लेते हैं भाई, इनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं देते। सब कोर्स गवर्नमेंट खूब लॉन्च करती है, लेकिन उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो रेडी नहीं करती है। कोलैबोरेट एंड हैजनिंग विद बोर्ड ऑफ असेसमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ UDID कार्ड। देखिए भाई, ये तो हर जगह अब चलेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन कर दिया है। कंडक्ट कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, CBR वगैरह करो, कंडक्ट सर्वे करो, कितना क्या है।
जो कम्युनिकेटिव एडवोकेटिंग है राइट विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, अंडरटेकिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एग्जांपल्स अरेंजिंग डिवाइस सपोर्ट, ब्रेल बुक्स, इन सब के लिए इंटरप्रेटर सर्विसेज क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज़ को अनुवाद करना हो, अब एचआई बच्चा है, उसको साइन लैंग्वेज चाहिए, तो सीधी सी बात है इंटरप्रेटर चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर चाहिए। डेवलपिंग एनुअल मंथली कैलेंडर इंक्लूजन के हिसाब से करना है। को प्लानिंग लेसन प्लान, आईईपी जो कि टीचर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही अरेंजिंग द सेलिब्रेटिंग एंड वर्कशॉप सच ए पोस्टर कंपटिशंस, शो कैसिंग सक्सेस स्टोरीज एंड फिल्म्स, ग्लोरीफाइंग एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फॉर अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। वर्कशॉप करो तो आजकल वर्कशॉप ऐसे ही ओल्ड थिंकिंग के तहत चलते हैं, सीआरई प्रोग्राम भी ओल्ड थिंकिंग के तहत चलते हैं, कोई इनोवेशन नहीं झलकता है, लिखी लिखाई बातों को बस उन्हीं को प्रपोज कर देना, उन्हीं को डिलीवर कर देना। आज सीआरई का मतलब भी होता है कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, लेकिन हम एक नयापन नहीं दे पाते हैं उसमें, एक अपडेट रहने के लिए जिस एक्टिविटी, इसको संज्ञान में लेना चाहिए आरसीआई को, लेकिन वो भी करता है। आजकल तो दुनिया भर की एक्टिविटीज अनावश्यक ज़्यादा होती हैं। वर्किंग विद स्कूल काउंसिल, स्कूल डेवलपमेंट मैनेज, ये सब वर्किंग करना चाहिए कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड एंड एसेर्टेनिंग फेल्ट नीड फॉर टीचर, भैया जो उनकी ये महसूस करिए कि उनको नीड क्या है टीचर को। डेवलप चेकलिस्ट और इंक्लूसिव एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप, डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मुझे उम्मीद है, देखिए अगर ये पूरी तरीके से लागू हो गया ना, ये पूरी तरीके से लागू हो गया तो यकीन मानिए एक ऐसा गोल्डन स्टेटमेंट है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनीश कुमार पांडे जी का, जो नासेर संगठन के प्रेसिडेंट है। आज सैल्यूट करता हूं उनको कि आज अगर ऐसे लेटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकल रहे हैं तो उसी के बदौलत है। आज थोड़ा बहुत अगर वैकेंसी कहीं पर आ जा रही हैं तो वो उसी के बदौलत है। आज केवल दिल्ली सरकार ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती निकालती है, वो भी रेगुलर बेसिस में, कंट्रेक्चुअल बेसिस में नहीं, रेगुलर बेसिस में। यहां तक कि स्पेशल एजुकेटर खाली ना रहे तो गेस्ट फैकल्टी का भी इंतजाम करती है। लेकिन अगर वो एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी लोग करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सभी एक अपने पद पर होंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बस इंतजार खत्म हो जाएगा बहुत जल्द, चिंता मत करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करिएगा आपकी क्या राय है इन सब से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।